मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं इस वक्त पटना साइंस कॉलेज में हूँ। यहाँ पे निकी कुमार है जो कि काउंसलर पद के प्रत्याशी, हमसे बात करेंगे। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, निकी कुमार जी, आप काउंसलर पद पर लिए, अब चुनाव को लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारा जो पिछले वर्षों से लंबित रहा है, जो साइंस कॉलेज की बेसिक फैसिलिटीज की कमी है, उन सब के ऊपर हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा मुद्दा आप देख सकते हैं, सुरक्षित भविष्य, सुरक्षित कैंपस और बेहतर भविष्य के मुद्दों पे हम लोग इस बार चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कैंपस जब सुरक्षित होगा, तब जो सपना लेकर के लोग साइंस कॉलेज में आते हैं, उनके सपने सुरक्षित होंगे। जब सपने सुरक्षित होंगे, तो जो छात्र यहाँ पे अपना भविष्य में जो सोच करके आए हैं कि हम साइंस कॉलेज में जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, तो उन सारे का भविष्य भी सुरक्षित होगा। कैंपस सुरक्षित कब होगा? तो जब आप देखिए, यहाँ पे मेन गेट है, मेन गेट पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। चुनाव आता था सब ऐसे मुद्दा कर रहा है, लेकिन चुनाव से पहले कुछ न आवाज उठता है। चुनाव से पहले आप देख सकते हैं, पीछे हमारे 2 साल से हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उस समय का पोस्टर है जब हम लोग लैब का जो स्थिति खराब था, उस समय हम लोग जो मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था साइंस कॉलेज में, हम लोग चीफ मिनिस्टर के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे एस सिद्धार्थ, उनके सामने हम लोग ये शिकायत रखे थे कि साइंस कॉलेज का जो लैब का हालत है वो दिन प्रतिदिन मतलब गर्त में जा रहा है। वहाँ पे ना इक्विपमेंट्स है सही तरीके से, जो भी इक्विपमेंट्स है वो सारा पुराना है, जो लैब का बिल्डिंग है वो टूट करके गिर रहा है। तो इन सब के खिलाफ हम शुरुआत से आवाज उठा रहे हैं। हम चुनाव के समय आने वाले कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। चुनाव लड़ने से पहले 2 साल तक लगातार हम साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में अपना हवाई चप्पल घिस चुके हैं। तो हम लोग जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा तो सोच जाएगा कि चुनाव के बाद भी आप लोग आवाज उठाते हैं? चुनाव जो उम्मीदवार चुनाव से पहले काम किया है सर, वो चुनाव के बाद भी आपको काम करते हुए दिखेगा। मेरा सेशन अभी 2024-28 है, अभी 2 साल हमको इस कैंपस में और रहना है। अगर बिना काम किए हुए हम जीत जाएंगे तो आखिर हमारा क्या वैल्यू रहेगा? लोग 1000 का अगर उम्मीदवार का हम प्रतिनिधित्व करेंगे, तो जब हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर चुनाव लड़ने का फायदा क्या है? पटना यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चल रहा है, इस बारे में क्या कहेगा? सेशन लेट होने का कारण है एजेंसी, सबसे बड़ा काम है एजेंसी। और दूसरा चीज है जो हमारा यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर जारी नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं जारी होता है? तो ये सारे जो यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी हैं वो लीगल ट्रांजैक्शन कराने में व्यस्त हैं। लीगल ट्रांजैक्शन का मतलब समझते हैं? काला धन को सफेद धन में बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं ये लोग। भ्रष्टाचार इतना है, आप देखेंगे कि जो वर्तमान कुलपति थे पहले अजय कुमार सिंह, उनके ऊपर आरोप लगा, अभी वो कार्यवाही के घेरे में है। तो इस तरीके से बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं एक कारण स्टूडेंट्स भी होता है कि वैसे रिप्रेजेंटेटिव को वो चुन करके भेज देते हैं जो पदाधिकारियों के तलवे चाटने का काम करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी से बहुत ऐसे छात्र है, माने लालू यादव, नीतीश कुमार जी जो निकले हुए हैं। पहले के जमाना के इतिहास जाना जाता है यहाँ से, बहुत IAS IPS, लेकिन अब के जमाना देखा जाए कि यहाँ गुंडागर्दी होता है, क्या कहिएगा? गुंडागर्दी करने वाले को अगर आप वोट देकर के जिताएंगे तो आगे भी कैंपस में गुंडागर्दी होगा। अगर आप एक पढ़ने लिखने वाले और संघर्ष करने वाले को जब तक चुन करके छात्र संघ में नहीं भेजेंगे, तब तक इन सारे मुद्दों पे काम कैसे होगा? आप प्रशासन खुद से यहाँ पे स्ट्रिक्ट है नहीं, कोई भी गार्ड आता है, मतलब कोई भी यहाँ आता है घुसता है, किसी को कोई मतलब है नहीं। तो ये सब चीजों के ऊपर जो कौन आवाज उठाएगा? जो एक आम जेन्युइन स्टूडेंट होगा, जो यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, जो समस्याओं को झेल रहा है, जो समस्याओं को समझ रहा है, वहीं जाकर के अपनी बात को रखेंगे। तो जो भी हम लोग जीतने के बाद आते हैं, तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग लड़ने का काम करेंगे और आगे भी काम करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी में छात्राओं सुरक्षित नहीं है। छात्राओं जो सुरक्षित नहीं, उनसे हमारा अलग मैनिफेस्टो इस बार जारी किए हैं। गर्ल्स मैनिफेस्टो के लिए हम लोग, गर्ल्स के लिए ही सिर्फ एक अलग मैनिफेस्टो हम लोग जारी किया है। बताइए। मैनिफेस्टो में प्रमुख जो चीजें हैं वो हम आपको बता देते हैं। आपको पता होगा कि बिहार पुलिस के द्वारा एक अभय ब्रिगेड नाम का अभियान चलाया जाता है। तो जो अभय ब्रिगेड है उसकी नियमित गश्ती हम लोग साइंस कॉलेज में करवाएंगे। जैसे साइंस कॉलेज में कोई लड़कियां कब तक रहती है, मान के लीजिए जब तक कॉलेज आवर होता है 4 बजे तक, तो सवेरे 9 बजे से 4 बजे तक जो नियमित हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस प्रशासन से कि जो अभय ब्रिगेड की कुछ टुकड़ी यानी 2-3 लोग हमेशा साइंस कॉलेज में एक्टिव रहे, ताकि हमारी बहनें सुरक्षित रह सके। उसके अलावा जो कॉलेज में ICC होता है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट सेल या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, जितने सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स को हम लोग एक्टिव करेंगे, ठीक है। सारे कमेटी का गठन किया जाएगा। उसके अलावा जो गर्ल्स कॉमन रूम में पैड वेंडिंग मशीन है और पैड डिस्पोजल यूनिट जो है, उन सबको हम लोग लगवाने का काम करेंगे खुद के पैसे से। हम लोग प्रशासन पे उतने निर्भर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो भी गर्ल सिक्योरिटी जब भी जरूरत पड़ा है लड़कियों को, हम हमेशा सामने से आकर के लड़े हैं और आगे भी लड़ने का काम करेंगे। उन सब के खिलाफ हम हमेशा आवाज से उठाए हैं। लड़कियों के सुरक्षित, जो यहाँ पे कैंपस में जो लड़की सुरक्षित रह सके, उन सब के खिलाफ हमारा आवाज है।
हम लोग हमेशा से उन सबके साथ रहे और आगे भी साथ देंगे। एक बड़े भाई की तरह हम हमेशा सबका साथ दिए हैं। देखिए, पटना साइंस कॉलेज में सुन रहे थे निक्की कुमार जी जो काउंसिलर पद पर प्रत्याशी थे, ये हमारे साथ थे। निक्की कुमार जी को सुन रहे थे, पटना साइंस कॉलेज में कैंपेन कर रहे थे, उसके बारे में सुन रहे थे। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।